हाई कोर्ट में औरत मार्च की इजाज़त के लिए दायर दरख्वास्त पर दोबारा समाअत। डीसी राफिया हैदर और एसपी सिविल लाइन्स सरफराज विर्क अदालत में पेश हुए। औरत मार्च के मुंतज़मीन और ज़िला इंतज़ामिया में मामला तय पा चुके हैं। डीसी लाहौर का औरत मार्च की इजाज़त ना देने का ऑर्डर कलअदम करार। नादरा ऑफिस इजर्टन रोड से फैलिटीज होटल तक औरत मार्च की इजाज़त मिल चुकी है। अदालत ने 1:30 से 6 बजे तक औरत मार्च की इजाज़त दे दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिए समाअत के बारे में। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के सवार हुसैन ने औरत मार्च को इजाजत न देने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर और एसपी सिविल लाइन अदालत में पेश हुए हैं। ताहम डिप्टी कमिश्नर राफे हैदर जो है वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने 3 मार्च को इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी। आज अदालत में दरखास्त गुजार जो खवातीन थी उनकी वकील ने अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश किया, जिसके बाद अदालत ने 8 मार्च को औरत मार्च की इजाज़त दी है और अदालत ने नादरा ऑफिस एजिटन रोड से फ्लैटिस होटल तक औरत मार्च की इजाज़त दी है और अदालत ने 1:30 से 6 बजे तक ये मार्च करने की इजाज़त दी है। और अदालत ने ये भी कहा है कि औरत मार्च में आइन और कानून के खिलाफ कोई बात नहीं की जाएगी। ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से की गई लाइव कवरेज के दौरान कोई मुतनाज़ बात हुई तो मुंतज़मीन जो है उसके ज़िम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ इस पे कार्रवाई होगी। अदालत ने डीसी लाहौर की जानिब से 3 मार्च का लॉन्ग मार्च की इजाज़त न देने का ऑर्डर जो है उसको कलअदम करार दिया है। अदालत ने इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर से भी कई सवालात किए, लेकिन डिप्टी कमिश्नर अदालत को मुतमिन नहीं कर सकी, जिस पे अदालत ने ये अहकाम जारी करते हुए दरखास्त निपटा दी है। दरखास्त गुजारों ने डिप्टी कमिश्नर की जानिब से औरत मार्च की इजाज़त न देने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। बुध के रोज शहर की सड़कों पर सफर नहीं होगा। बुध को चौराहों पर रैलियां और मार्च होंगे। इमरान खान की क़ियादत में दाता दरबार तक अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली निकाली जाएगी, जबकि खवातीन की जानिब से नादरा ऑफिस इजर्टन रोड से फैलिटीज होटल तक औरत मार्च होगा। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बुध के रोज़ यानी कि आइंदा रोज़ जो है लाहौर शहर की जो अहम शाहराहें सड़कें हैं वहाँ पे सफ़र तो नहीं हो सकेगा, लेकिन इन सड़कों के ऊपर रैलियाँ निकलेंगी, मार्च निकलेंगे। इन रैलियों और मार्च की वजह से सड़कों के ऊपर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुअत्तल रहेगी या सुस्त रवि का शिकार रहेगी, जिसकी वजह से शहरियों को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 2 बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं लाहौर की सड़कों पर। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदलिया बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैली निकाली जा रही है, जिसकी क़यादत इमरान खान खुद करने जा रहे हैं, जिसमें तवक्को की जा रही है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान शरीक होंगे। दूसरी जानिब 8 मार्च की मुनासबत से ख़वातीन जो हैं लाहौर की, उनकी जानिब से औरत मार्च जो है वो भी किया जाएगा, जिसकी वजह से शहर की अहम शाहराहों पे ट्रैफिक जो है वो मुतासिर होगी। इमरान खान का जो मार्च है वो ज़मान पार्क से केनाल रोड, वादत रोड, इसके बाद पत्थर मार्केट, इचरा, शम्मा, एमएओ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी लाहौर से होता हुआ दाता दरबार पहुंचेगा। इस मार्च के दौरान इस रैली के दौरान जो सड़कें हैं, शाहराहें हैं, यहाँ पे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रहेगी, जबकि नादरा ऑफिस एजर्टन रोड से फ्लैटिस होटल तक खातीन की जानिब से औरत मार्च को इजाज़त जो है उनको मिली है। तो इस मार्च के दौरान भी ट्रैफिक जो है इस सड़क के ऊपर मुअत्तल रहेगी, जिसकी वजह से पूरे लाहौर शहर की जो शाहराहें सड़कें हैं उन पर ट्रैफिक का दबाव रहेगा, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा, जिसके बाद शहरियों को, सफ़र करने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी उस्मान खादिम कम्बो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। जबकि महकमा एंटी करप्शन ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इंसाफ फाउंडेशन से रिकॉर्ड मांग दिया। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने परचेज और प्रिंटिंग का गुज़िश्ता 5 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के बजट और अखराजात की 5 साल की तफसील भी तलब कर ली गई है। जी बिल्कुल, महकमा एंटी करप्शन ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और इंसाफ फाउंडेशन का रिकॉर्ड जो है कब्जे में ले लिया है और पिछले 5 साल का जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। किताबों की जो प्रिंटिंग हुई है, बजट का जो इजरा हुआ है और टेंडर जो जारी हुए हैं और जो फंड के इस्तेमाल हुए हैं, वो तमाम की मामला की छानबीन जो है महकमा एंटी करप्शन ने शुरू कर दिया है और इस वाले से साबका दौरे हुकूमत के दौर में जो है की जाने वाली करप्शन और माली बदनवानियों का रिकॉर्ड लेकर वो तहकीकात का बाकायदा एंटी करप्शन ने आगाज कर दिया है, लेकिन अभी तक किसी किस्म की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और ना ही किसी को नोटिस देकर तलब किया गया। अभी रिकॉर्ड तलब किया गया है। इसका अगला मरला जो है वो जो मुलजमान होंगे उनको तलब किया जाएगा और फिर उसकी अगला मरला जो है वो गिरफ्तारियां होंगी। जी कैसर, बहुत शुक्रिया आपका।
गिरफ्तारी का खदशा, चौधरी वजाहत हुसैन का हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू। चौधरी वजाहत हुसैन की 13 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर है। जस्टिस अली बकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वजाहत हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत की। चौधरी वजाहत हुसैन अपने वकील बैरिस्टर सुलेमान सफ्दर के हमरा अदालत पेश हुए। गुजरात के थाना कराली में सियासी बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। वकील दरख्वास्त को जज की जानिब से कहा गया, जबकि मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस वक्त केस इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट गुजरांवाला में ज़ेर समाअत है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक से मुताल्लिक केस के समाअत। निगरान हुकूमत PCB से अखराजात की मद में 250 मिलियन रकम वसूल करे। अदालत की जानिब से कहा गया है, अदालत का शहर में दरख्तों की कटाई पर पाबंदी का फैसला बरकरार है। मजीद इस केस की कार्रवाई का अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई है और अदालत में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और चेयरमैन PND की जानिब से जवाब जमा कराया गया। तो अदालत ने इसमें ऑब्जर्वेशन ये दी है कि PCB जो है वो इस वक्त मुनाफा कमा रहा है और उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत को 250 मिलियन जो अखराजात की मद में PCB से लेने चाहिए। मजीद अदालत ने शहर में पौधों दरख्तों पर कटाई पर जो पाबंदी ऐड की है उसको बरकरार रखा है। जस्टिस शाह करीब ने केस की समाअत की तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा अदालत में पेश हुए और जो मेंबरान हैं मुखियाती कमीशन के उनकी जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश की गई। अदालत को आगाह किया गया कि PCB के हवाले से भी अदालत को आगाह किया गया। अदालत का ये कहना था कि पुलिस इस वक्त PCB में मसरूफ है, जबकि FIR और दीगर मुकदमात के हवाले से लोग परेशान हैं। अदालत ने सुपर सीडर मशीन जो कि फसल की बाकियात के लिए की थी उसकी इजाज़त दी है और अदालत ने करार दिया है कि इस हवाले से अदालत आज भी आर्डर्स पास करेगी और अदालती आर्डर्स को मद्देनजर रखते हुए हम इस पर खबरी मूव करें और बजट जो है वो केस की मजीद समाअत करने के लिए। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। स्मोक तदारुक के लिए इक़दामात में बड़ी तब्दीलियां मतवक्के हैं। एंटी स्मोक स्क्वाड की तादाद बढ़ाने का फैसला, आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स को कवानीन के तहत मिसमार करने का फैसला। ज़ेर तामीर इमारतों को हर तरफ से कवर करके ही काम की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। मलबा ले जाने वाली गाड़ियों को कवर करके ही सड़क पर आने की इजाज़त होगी। धुआं छोड़ती गाड़ियों को जुर्माने की बजाय ऑफ रोड किया जाएगा। धुआं छोड़ती गाड़ियों को ऑफ रोड करने के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी, जबकि स्मोक के हवाले से तमाम मुतल्लिका महकमों की कारकर्दगी का जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर ने इंसदाद स्मोक इक़दामात में तब्दीलियों का इंदिया दे दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग उमर मकबूल को जल्द वर्किंग मॉडल बनाने की हिदायत की गई, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जाहिर करता है इंसदाद स्मोक की कार्रवाइयाँ काफ़ी नहीं हैं। DC ने कहा, बर वक्त और मौसर इक़दामात ना किए गए तो आलूदगी पर काबू पाना नामुमकिन हो जाएगा। अदालत ने PTI के शिबली अफराज की बुरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली। रेस कोर्स पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने 50,000 की मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। जी हाँ, आपको बताएं कि अदालत ने PTI के शिबली फराज की बुरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली है। रेस कोर्स पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। अदालत ने 50,000 रुपये के मसले के जमा कराने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। अदालत की जानिब से PTI के शिबली फराज की बुरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली गई है। रेस कोर्स पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होने का अदालत की जानिब से शिबली फराज को हुक्म दिया गया है और 50,000 के मचल के जमा कराने की भी हिदायत की गई है। तफसीलात जानने के लिए रुख करेंगे शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहीन। शाहीन अतीक, हमें आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, एडिशनल सेशन जज नदीम अहमद वसीर की अदालत में आज शिबली फराज जो है वो अदालत में पेश हुए। इनके खिलाफ जो है वो रेस कोर्स पुलिस ने कार्य सरकार में मुदाखलत का केस जो है वो दायर कर रखा था। आज अदालत में पेश हुए। इनकी अबूरी जमानत जो है वो 20 मार्च तक अदालत ने जो है वो मंजूर कर ली और अदालत ने हुक्म दिया कि शामिल तफ्तीश हो। अदालत में पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से जो है वो गुफ्तगू की है। गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि मुल्क, हमारा जो मुल्क है इस वक्त तबाही के दहाने पर जाकर खड़ा हो चुका हुआ है और जो मौजूदा हुकूमत है ये इंतकामी जो सियासी कार्रवाई जो है उसके ऊपर
तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रही है। इनको चाहिए कि जो अवाम महंगाई के में फंसे हुए हैं उनको जो है वो निकाले, लेकिन वो इस तरफ तवज्जो जो है वो नहीं दे रही। कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की डेट दे रखी है। अब इस वक्त सबको मुत्तहिद होना चाहिए और इलेक्शन ही एक वाहद हल है जिससे मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर होगी। जी शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। रियाद की किल्लत का शदीद बहरान है। सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैग्स खत्म हो गए हैं। खून देने के लिए आने वाले बैग बाजार से खुद खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की कोशिशें, कोई कंपनी ब्लड बैग्स फराहम करने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता बरस के दौरान ब्लड बैंकों को बैग्स मुहैया किए गए। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद साहब, अपडेट कीजिएगा। होने की वजह से अद्वियात की किल्लत का बहरान हर गुजरते दिन के साथ शदीद होता जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में इस वक्त जो ब्लड बैग्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ये स्टॉक जो है वो लास्ट ईयर जो है वो सप्लाई किया गया था। आखिरी जो स्टॉक था इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की जानिब से तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के ब्लड बैंक्स को, लेकिन उसके बाद से अब इन ब्लड बैंक्स के पास जो है वो कोई स्टॉक मौजूद नहीं है। स्टॉक ना होने की वजह से इस वक्त जो ब्लड बैंक हैं वो खून देने वाले जो शहरी हैं, जो भी ब्लड डोनेशन देने के लिए आते हैं, उनसे जो ब्लड बैग है वो बाज़ार से मंगवाया जा रहा है। और इस जो है वो कमी की वजह से, जो इस शॉर्टेज की वजह से कि ब्लड बैग जो है वो इस वक्त नापेद हो चुके हैं। मार्केट में जो स्टॉक मौजूद है वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है और उसकी कीमत जो है वो 2 से 3 गुना ज़ायद वसूल की जा रही है। इस सूरत हाल का तमाम तर खमियाजा जो है वो मरीज़ों को भुगतना पड़ रहा है, जबकि जो सरकारी तौर पर ब्लड बैग सप्लाई किए जा रहे थे वो अभी तक उनका कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की जानिब से 2 मरतबा जो है वो कोशिश की गई है, टेंडर किया गया, लेकिन वो स्क्रैप हो गया क्योंकि किसी भी कंपनी की जानिब से जो सप्लाई है वो फ्राहम नहीं की जा रही। जो मुतल्लिका फर्में हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि LC नहीं खुल रही और उनका जो ब्लड बैग्स हैं वो बैरून मुल्क से जो है वो इम्पोर्ट नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से वो सप्लाई देने से कासिर हैं। ताहम ओपन मार्केट में इस वक्त ब्लड बैग्स 2 से 3 गुना ज़ायद कीमत पर फ़रोख्त हो रहे हैं और मरीज़ जो है वो ख़रीदने पर मजबूर हैं। सालाना सिर्फ सरकारी ब्लड जो बैंक हैं उनमें 7.5 लाख से ज़ायद जो है वो उनके लिए ब्लड बैग जो है वो ख़रीदे जाते हैं, लेकिन इस वक्त जो है वो ये 7.5 लाख के मुकाबले में चंद हज़ार या चंद 100 ब्लड बैग जो हैं वो भी सरकारी अस्पतालों के पास नहीं रह गए। और तमाम तर जो अब जो दबाव है, जो ये बोझ है ब्लड बैग्स का, वो मरीज़ों पर डाल दिया गया है, जो कि 300 रुपये तक दस्याब जो ब्लड बैग्स था वो अब 3 से कीमत पे जो है वो ख़रीदने पर मजबूर है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। जबकि वज़ीर आज़म का गरीब आवाम को महंगाई से बचाने का बड़ा फैसला। महंगाई से सताए गरीब आवाम के लिए बड़ा रमज़ान पैकेज तैयार। रमज़ान पैकेज के तहत गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के जायज़ा इजलास में ये फैसला सामने आ गया है। पहली दफ़ा गरीब घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी की अपनी नोयत का ये पहला पैकेज होगा। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज तैयार किया गया। पहले मरहले में गरीब अवाम को ख़ुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहम होगा। वज़ीर आज़म की रमज़ान पैकेज के तहत आटे की फराहमी पर जामे हिकमत अमली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि माह रमज़ान में रोज़ेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। खुशाइन फैसला है वज़ीर आज़म की जानिब से। राव दिलशाद गालिबन हमें सुन नहीं पा रहे हैं। वज़ीर आज़म का गरीब अवाम को महंगाई से बचाने का बड़ा फैसला सामने आ गया है। महंगाई से सताए गरीब अवाम के लिए बड़ा रमज़ान पैकेज तैयार कर लिया गया है। रमज़ान पैकेज के तहत गरीब घरानों को मुफ्त आटा फराहम करने की मंजूरी मिल गई है। वज़ीर आज़म का रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी के जायज़ा इजलास में ये फैसला सामने आया है। पहली दफ़ा गरीब घरानों को मुफ्त आटे की फराहमी का अपनी नोयत का ये पहला पैकेज होगा। वज़ीर आज़म की ख़ुसूसी हिदायत पर मुफ्त आटे की फराहमी का पैकेज तैयार किया गया है। पहले मरहले में गरीब अवाम को ख़ुसूसी रमज़ान पैकेज के तहत मुफ्त आटा फराहम होगा। वज़ीर आज़म की रमज़ान पैकेज के तहत आटे की फराहमी पर जामे हिकमत अमली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आ गई हैं। राव दिलशाद हुसैन से रब्ता बहाल हो चुका है। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा।
بالکل جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فیصلہ کیا ہے کہ متوسط طبقے کو ماہ سیام میں جو ہے وہ مفت آٹے کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان اور سیکرٹری خزانہ مجاہد شیخ سمیت دیگر نے رمضان پیکج کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ آپ دیتے ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کے علاوہ سیکرٹری فوڈ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی اجلاس میں موجود تھے۔ پنجاب ماڈل کی طرز پر ملک بھر میں رمضان پیکج کی غریب عوام کو فراہمی کے لیے وفاق صوبوں کو ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا، یہ کہنا ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا۔ آپ کو بتائیں کہ پہلے مرحلے میں صوبہ پنجاب میں غریب ترین لوگوں کو خصوصی رمضان پیکج کے تحت مفت آٹا فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی غریب گھرانوں کو رمضان پیکج کے تحت آٹے کی فراہمی پر جامع حکمت عملی جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، جبکہ ارشاد حسین بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب میں 311 رمضان بازار لگانے کے لیے 2.69 کروڑ 76 لاکھ کا تخمینہ۔ ضلع انتظامیہ نے انتظامات کی مد میں اخراجات کا تخمینہ حکومت کو پیش کر دیا ہے۔ علی رامے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی علی رامے۔ بالکل، پنجاب کی ضلعی حکومتوں کی طرف سے رمضان پیکج کے حوالے سے سب سے پہلے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ 2.5 ارب روپے سے زائد کا بجٹ اس لیے مانگا گیا کہ وہاں پر جو رمضان بازار لگانے ہیں، کروپی، تناتیں اور جنریٹر اور دیگر جو ضروری اشیاء وہاں پر، وہ صرف ارینجمنٹس کے لیے 2.5 ارب روپے کے بجٹ جو ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا۔ اب اس میں دیکھا جائے تو جو اشیاء کی فراہمی ہے اس پر سبسڈی کا جو ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے ضلعی حکومتوں کی طرف سے، وہ یہ سیٹ کیا گیا کہ 6 ارب روپے تو آٹے کی سبسڈی کے اوپر جو ہے وہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا، اور ساتھ ہی اس میں جو دیگر ضروری اشیاء جس میں گھی کے اوپر جو ہے وہ 20 کروڑ سے زائد کا ریلیف جو ہے وہ عوام کو دیا جائے گا۔ چینی کے اوپر 300 ملین 30 کروڑ روپے کا ریلیف جو ہے وہ عوام کے لیے رمضان پیکج کے نام پر دیا جائے گا۔ تو مجموعی طور پر جو اخراجات کا تخمینہ پنجاب کے اندر لگایا گیا ہے رمضان پیکج کے حوالے سے وہ 11 ارب روپے سے زائد کا ہے، جس کی تمام طرف سے سفارشات جو ہیں وہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی گئی ہیں، اور آج پرائم منسٹر کو بھی باقاعدہ ان تجاویز کے اوپر جو ہے ان کو آگاہ کیا گیا ہے۔ تو پنجاب میں اب رمضان بازار جو ہے وہ لگائے جائیں گے، تو رمضان بازاروں میں خصوصی طور پر آٹا جو ہے وہ وزیر اعظم کے احکامات پر مفت جو ہے وہ ملے گا، اور دیگر جو اشیاء ہیں ان پر سبسڈی دی جائے گی۔ لیکن اس میں اہم بات یہ کہ 2.5 ارب روپے کے صرف اخراجات وہ صرف کنات، لائٹس اور جنریٹرز کے اوپر جو ہے وہ خرچ کیے جائیں گے، جس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس پر نگران حکومت ایک اہم فیصلہ جو ہے وہ آئندہ ہونے والی کابینہ کے اجلاس میں کرے گی۔ جی علی رامے، بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ ای چلاننگ میں جعلی چالان روکنے کے لیے اہم فیصلہ، خلاف ورزی کرنے والوں کو چلاننگ آفیسر کا ڈیٹا بھی بھجوایا جائے گا۔ اس سے قبل ٹریفک چلان میں PSID نمبر بھجوایا جاتا تھا۔ کس طرح سے جعلی چلان روکے جائیں گے، جان لیتے ہیں عابد چودھری سے۔ عابد چودھری، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ای چلاننگ میں بوگس چلان روکنے کے لیے اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو چلاننگ آفیسر کا ڈیٹا بھی بھجوایا جائے گا۔ اس سے قبل ٹریفک چلان میں SID نمبر، چلان نمبر اور چلان کی رقم جو ہے وہ بھجوائی جاتی تھی، لیکن ٹریفک پولیس پنجاب نے PITP کو چلاننگ آفیسر کا نام شامل کرنے کا مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے، اور چلاننگ آفیسر کا نام، بیلٹ نمبر اور سیکٹر بھی اس چلان میں شامل کیا جائے گا۔ SSP ہیڈ کوارٹر ہیں جن کی جانب سے چیئرمین PITP کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بوگس چلان کے میسج آنے پر متعلقہ چلاننگ آفیسر کا نام شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ عابد چودھری۔ نصیر آباد میں سیف الملوک کھوکھر اور خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شاہدرہ PP 144 سے سابق MPA سمیع اللہ خان نے شرکت کی۔ اجلاس میں آرگنائزنگ کمیٹی ممبران نے شرکت کی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں فصیح اللہ سے۔ فصیح، اپڈیٹ کیجیے۔ اس وقت میں مسلم لیگ نون نصیر آباد مرکزی آفس میں موجود ہوں، جہاں پر آرگنائزنگ کمیٹیوں کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ اس حوالے سے آج دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں 9 صوبائی حلقوں کی جو آرگنائزنگ کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں ان کے ممبران کو پارٹی پالیسی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا۔ صدر لاہور سیف الملوک کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہی اس میٹنگ کی صدارت بھی کر رہے ہیں۔ کھوکھر صاحب، کیا کہنا ہے، کس طرح اس جو آرگنائزنگ کمیٹیوں سے تنظیم سازی کا عمل جو ہے اس کو مزید مستحکم کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا مقصد جو تنظیم سازی کرنا ہے کہ وہ ورکر کو عزت دینا، اور جو ورکر ہے ان کو تنظیم سازی میں لانا۔
हम सदर या जनरल सेक्रेटरी नहीं बना रहे, हम सिर्फ ऑर्गेनाइजर कमेटी बनाई 15 की, पीपी लेवल पे, यूसी लेवल पे, वार्ड लेवल पे, फिर जाकर शुमारियाती ब्लॉक पे, और जब शुमारियाती ब्लॉक बनेगा उसके बाद इलेक्शन हमारा जो देखेंगे कौन सा वर्कर ने क्या काम किया, उसकी मेहनत और कारकर्दगी के ऊपर हम उसको अहदा देंगे इंशाल्लाह। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की कारकर्दगी के बेस पर उसे ओहदे से नवाजा जाएगा। जी वसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सनत और तिजारत के मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले वफूद की लाहौर चैम्बर में आमद हुई। सनतों के खाम माल और कमर्शल इम्पोर्टर्स की LCs ना खुलने से बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। शहजाद खान अब्दाली से मज़ीद तफला जानेंगे। जी शहजाद खान। इस वक्त हम लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है और इंडस्ट्रिस्ट के वफूद ने लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट से मुलाकात की। इस हवाले से बात करते हैं। भट्ट साहब बताइएगा क्या इश्यूज़ हैं जो ये सारे इंडस्ट्रिस्ट आपके पास आए हैं? आज आपने देखा कि सुबह से मुख्तलिफ इंडस्ट्री जोन से तमाम सनतकार, मुख्तलिफ मार्केट के सदूर और कमर्शल इम्पोर्टर्स और ट्रेडर लाहौर चैम्बर आज हमारी काफ़ी ब्रीफली इनसे गुफ्तगू हुई और उनके मसाइल को हमने समझा। 1 माह हो गया स्टेट बैंक की नाकस पॉलिसी की वजह से किसी भी मैन्युफैक्चरर्स का, कमर्शियल इंपोर्टर्स का और ट्रेडर की LC नहीं खुल रही। जब LC नहीं खुल रही तो मार्केट में सप्लाई चेन का फुकदान है। मेरे एक अंदाजे के मुताबिक अगर हमारी 80 बिलियन की इंपोर्ट है तो हम अप्रॉक्सीमेटली 6 बिलियन की 1 माह की इंपोर्ट का फुकदान मार्केट में सप्लाई चेन की शक्ल में, इन्वेंट्री की शक्ल में आ चुका है। और बिल्कुल लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद भट्ट इस हवाले से ये कहते हैं कि एक तो जो खामाल की LCs हैं वो खोली जाएं और इसके अलावा जो कमर्शियल। शहजाद खान अब्दाली आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामी के ज़रिए तमाम लाहौरी फेस्टिवल की तैयारियां जारी। लाहौरी फेस्टिवल नेहरू अफगान पार्क संत नगर में 11 मार्च को होगा। जमात इस्लामी के कारकुनान ने नेशनल टाउन सांदा रोड में लाहौरी फेस्टिवल की डोर टू डोर कैंपेन चलाई। कारकुन जमात इस्लामी का झंडा थामे इलाके भर में मुख्तलिफ दुकानों और घरों में जाकर शहरियों को लाहौरी फेस्टिवल का दावतनामा पहुंचाते रहे। शहरियों ने लाहौरी फेस्टिवल के इक़दाम को सराहा। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि गैर यकीनी सूरत हाल में जब अवाम परेशान है, जमात इस्लामी का लाहौरी फेस्टिवल का इक़दाम काबिल सत्ताइश है।